कल वाले सम किया आपने? जो फोन पे हाँ फोन पे भेजे थे, वो आप प्रैक्टिस करो। उसमें मैंने मोस्टली तो जो जो टाइप्स हमने किए थे ना, वो तकरीबन मैंने भेज दिए थे। उसमें कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी होगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। जो हम कल लेटर सीरीज कर रहे थे अल्फाबेटिक, उसमें एक छोटा सा पोर्शन रहता है जो कल कवर नहीं हो पाया था। उसमें है जैसे इसमें कल रहता था एक पेयर वाला, जैसे पेयर आते हैं। मैं आपको एक नंबर देती हूँ, ये हमारा अब ये लेटर सीरीज ही चल रही है हमारी, जो हम कल जिसका हमने अल्फाबेट सीरीज नाम दिया था ना, उसी को लेटर सीरीज बोलते हैं। इसके अंदर आता है पेयर बनाने। जैसे हमें एक लेटर दिया है मैनेज, MANAGE, मैनेज हमें ये दिया है। अब हमें ये बताना है कि हमें जो एक्चुअल में अल्फ़ाबेट की जो सीरीज होती है उसमें और इस जो स्पेलिंग दी हुई है, इसमें कितने स्पेस पे सेम उतना ही स्पेस है लेटर्स के बीच में जितना एक्चुअल में जो अल्फ़ाबेट सीरीज के बीच में होता है। मतलब हमें पेयर के अंदर बनाना है, दो लेटर इस ऐसे मैनेज करने हैं कि उसके अंदर ही एक्चुअल में भी अल्फ़ाबेट में भी उतना स्पेस है और स्पेलिंग के अंदर भी उतना स्पेस है। इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं कितने पेयर बनते हैं, ऐसे कोई बनता है या नहीं बनता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने कल किया था, पहले इन पे नंबरिंग डाल देंगे। M13, A1, N14, 1, 7, 5, ये है। अब हम इसमें देखते हैं एक्चुअल में क्या कोई पेयर बन रहा है इस तरीके से। इसमें यहाँ जैसे हमने नीचे हम पढ़ेंगे, अगर अल्फाबेट पढ़ेंगे तो उसमें हमें काफ़ी देर लग जाएगा, ए से हम ई तक जाएंगे, ए से एन तक जाएंगे। बट हमने जो नंबरिंग डाली, नंबरिंग में देखेंगे कि ये तो हमने विजुअल है, ये तो कि 13, 14 ये साथ नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा गैप किस में लग रहा है, 1 और 5 के बीच में लग रहा है ये गैप। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्चुअल उसी सीक्वेंस में है जो अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वन पेयर बना है, ए ई। ये आपको ऑप्शन में मिलेगा कौन सा पेयर बना हुआ है, ए ई बना हुआ है, या ये मिल जाएगा कि आपको कितने पेयर बने हो, एक पेयर है या दो पेयर है। मतलब एक वर्ड की पोजीशन से हाँ दूसरे वर्ड की पोजीशन, पोजीशन हाँ रियल उसमें सीरीज में हाँ भी सीरीज में इतना इतना ही गैप होना चाहिए। 2, 3, 5, 3, 4, 5 आ जाएगा हाँ ए और ई के बीच में। हाँ, ए और ए के बीच, ई के बीच में इतने ही लेटर होते हैं एक्चुअल अल्फाबेट में भी जितने कि इस स्पेलिंग में दिए हुए हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। और हमें ये क्या किया है, हमने किया है लेफ्ट टू राइट, इधर से हमने चेक किया है। बट हमारा काम क्या है, हमें दोनों तरफ से चेक करना है, राइट टू लेफ्ट भी जाएंगे। अब हम इधर से भी देखते हैं, 5, 7 नहीं है इसमें भी। अब हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये ई से ए तक नहीं जाते हैं हम अल्फाबेट में, एक्चुअल में हम ई से ए रिवर्स में नहीं जाते हैं, ए से ई ही जाते हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट वाला पेयर बना है, इधर से कोई पेयर नहीं बन रहा, A B C D कुछ नहीं है। तो इस ये हमारा ऑप्शन आएगा, ओनली वन पेयर बना है इस वाली स्पेलिंग में, ठीक है, ए से ई के बीच में। मैं आपको दूसरा बताती हूँ, जैसे आप इसमें करके देखना कितना बनेगा। स्टूडेंट की स्पेलिंग लिखते हैं, STUDENT, स्टूडेंट। इसमें पेयर बना के देखते हैं कितने बने हुए। पहले हम इसमें नंबरिंग डालेंगे, S19, T20, U21, V22, U21, V22, D4,
E फाइव N 40 T 20। अब आप इसमें पेयर बना के देखो कितने बनते हैं। जो कल हमने अल्फाबेट सीरीज की थी ना, ये उसका ही थोड़ा पार्ट रहता है, वो हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। ये एस और यू का बन रहा है। STU बन रहा है इसका। हाँ। इसमें मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें क्या है कि हमें पेयर बनाना है। पेयर मतलब जो स्पेलिंग है, हमें कोई भी स्पेलिंग दी जाएगी, जैसे हमने पहले किया मैनेज, मैनेज स्पेलिंग की है, तो इसमें हमें पोजीशन देखनी है कि इन लेटर में से किस लेटर की पोजीशन उसी सेम पोजीशन पे जो एक्चुअल में अल्फाबेट सीरीज के अंदर होती है, A से Z तक जो भी पोजीशन में होते हैं, हमें ये देखना है कि इसके अंदर भी क्या उतना ही गैप है किसी लेटर के बीच में, तो उनके पेयर बनाने हैं हमें। हमने पहले इसमें नंबरिंग दी, इनका जो हमने कल नंबर याद किए थे 13 1, ये जितने भी नंबर थे हमने नंबरिंग दी। उसके बाद हमने देखा ये इनमें से कौन पास पास है, ये नहीं है 13 14 नहीं है, इसके बीच में गैप है, बट इसमें थोड़ा सा लग रहा है हमें, इनके बीच में 1 और 5 के बीच में थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है चांसेस। तो ये हमने किया 1 के बाद 2 3 4 5, ये ठीक उसी उसी सीक्वेंस में है जो अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। वैसे भी कर लेंगे हम, ए से ABCDE, ये सेम पोजीशन है इसकी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास वन पेयर बना है ए और ई का, ये वन पेयर है हमारे पास जो कि एक्चुअल में अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में ये भी आ सकता है AE। ठीक है, और ऑप्शन में आपको ये भी हो सकता है कि वन पेयर बने हैं, 2 3 4 कितने पेयर बने हैं, तो हमारे पास वन पेयर बना हुआ है इसमें। ठीक है, अब हम इसी का सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमने स्टूडेंट स्पेलिंग दी हुई है, STUDENT। स्टूडेंट में अब हमें देखना है कितने पेयर बन रहे हैं। एस और यू का और लगाओ ध्यान, बी भी पास DE 4 5 ST, और एस का ये नहीं है कि टी के साथ बन गया तो आगे बनेगा नहीं। एस का अगर आगे किसी के साथ सेम पोजीशन पे जा रहा है तो वो भी बनेगा STU। ठीक है, टी यू का TU। उसके बाद कितने बने, 1 2 3 4, और कोई है? उधर वाली तीसरी पढ़ रहा हूँ वैसे तो इसका एस का नहीं। कौन से वाले टी से? ये फर्स्ट लेटर है जो एस और लास्ट में टी है। ST, इसमें कितना गैप आ जाएगा बीच में, काफी गैप आ जाएगा इसमें। ये देखो, N 14 15 16 17 18 19। ऐसे काउंटिंग की सीरीज बैठनी चाहिए। हाँ, काउंटिंग में ये हम इजीली काउंट कर सकते हैं। हम ABCD को बार बार रिवाइज करने के बजाय काउंटिंग हमें विजुअलाइज भी हो जाएगा कि हम फटाक से देख लेंगे कि हाँ इसमें लग रहा है इसके आसपास का गैप हो जाएगा। जैसे ये है 14 से हमने ये स्टार्ट किया, इसमें लेफ्ट साइड से भी देखेंगे राइट साइड से भी, ये हमने लेफ्ट साइड से देखा इधर से, यहाँ 1 2 3, ये हमारे 4 वो 4 हो चुके हैं। अब हमें लेफ्ट राइट साइड से भी देखना है। ठीक है, 1 2 3 इधर से भी देखना है। अब हमने यहाँ से क्या देखा, N, राइट साइड से भी चेक करेंगे तो N 14 पे है, 14 15 16 17 18 19। जब वापस रिवर्स भी देख सकते हैं। रिवर्स भी वही बताया ना मैंने, लेफ्ट से भी देखना है और राइट से भी देखना है, दोनों साइड से देखना है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने पेयर बने हैं हमारे पास? नहीं नहीं, 7 कैसे बने? देखो, ST1 TU2 STU3 DE4 और N से रिवर्स। जैसे मैंने ये नीचे लाइन लगाई ना, आप ऐसे अलग अलग लाइन लगा के देख के फिर इसको काउंट कर सकते हो कितने बने हैं। इसमें टोटल 5 पेयर बने हैं। 5 पे आप बताओ अगर एक्स्ट्रा कोई आपके माइंड में भी दिख रहा है तो। देखो मैं दोबारा से दिखाती हूँ ऊपर से।
अगर कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, मेरी मेरी नॉलेज में, मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप बता एक सकते तो हो। एस टी का होगा, हाँ। टी यू का होगा और एस यू का होगा, तीन ये हो गए, डी ई का और एन एस का। पांच। आया कौन समझ? ठीक है, तो ये हमें पेयर बनाने हैं। ठीक है, उसमें ये पूछा जाएगा इसमें कितने पेयर बने हुए हैं, ये पेयर वाले सब होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक तो ये देखना है कि लेफ्ट टू राइट भी बनाना है, राइट टू लेफ्ट भी बनाना है, दोनों तरफ से देखना है। और फिर उसमें क्या होगा कि अगर कहीं पे, जैसे ये है, हम एक स्पेलिंग लिखते हैं टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, मोस्टली ये इस तरीके के ही वर्ड दिए जाते हैं उसमें। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कोई ज़्यादा डिफरेंट स्पेलिंग नहीं आएगी, इस तरीके की। वो कुल मिला के 10-15 वर्ड लेटर होते हैं, स्पेलिंग्स होती है, वो वही घुमा फिरा के दी जाती है। तो इसमें देखो आप कितने पेयर्स बनते हैं। पहले इसमें नंबरिंग डाल देंगे, नंबरिंग से इजी हो जाएगा। और बनाओ। दो ही दो ही बने। यही बने जो मैं बना रही हूँ, आपके डिफरेंट बने? यही बने। ए और सी, बी सी, बीच में बी आना चाहिए ना उसमें, मतलब एक और लेटर। सीरीज में एक दो टीचर। तीन अच्छा, मुझे 5 6 7 8 हो गया। ये आपने ये लेफ्ट टू राइट बनाए, राइट टू लेफ्ट करके देखा है? राइट टू लेफ्ट भी। लेफ्ट टू राइट ही बनता है दोनों। और राइट टू लेफ्ट जब हम जाएंगे इसमें, सी डी ई, ये भी बन रहा है ना? आया ये समझ आपको? कंसेप्ट आ गया समझ? अब इसमें हमने क्या क्या बनाया है? हमने बनाया है ई और सी, और क्या बनाया है? ई और एच बनाया है। और इसमें हमने दोबारा से बनाया है सी ई। सी ई या ई सी, उसको लिखेंगे तो वो डिफरेंट नहीं माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। वैसे ये मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखना था, ये हमने यहाँ पे लिखना था, क्योंकि जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसमें पहले सी आता है, सी ई। फिर इसको दोबारा भी, क्योंकि हमने राइट साइड से देखा है, तो वो भी तो सी ई बना है, एक सी ई यहाँ पे बना है ये वाला, एक सी ई यहाँ पे बना है राइट साइड से। ठीक है, तो हम इसको एक नहीं मानेंगे, अगर सेम आया है तो हम इसको एक नहीं मानेंगे, हम इसको अलग अलग मानेंगे। हाँ, तो ये कितने 3 पेयर्स बने हैं इसके। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कोई भी स्पेलिंग दी जाती है, ठीक है, उसमें आपको ये बोला जाएगा, इस स्पेलिंग के अंदर ये देखो कि इसमें जो पोजीशन है लेटर्स की, इसमें से कितने लेटर्स सेम उसी पोजीशन पे है जो कि एक्चुअल में अल्फाबेट सीरीज के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, उनके बीच में जितना भी गैप होता है, जैसे ई से लेके पी के बीच में जितना भी गैप है, 5 से लेके और 16 के बीच में जितना भी गैप है, उतना ही क्या हमें कोई स्पेलिंग दी है उनके बीच में इतना गैप है? स्पेलिंग के बीच में अगर ई और पी आया है, तो 5 से 16 के बीच में जितने भी नंबर्स का गैप है, 11 नंबर, क्या स्पेलिंग के बीच में भी 11 डिजिट 11 लेटर है उसमें?
हमें ये फाइंड आउट करना है, तो वो पेयर बन जाएगा ना। अगर उसमें जैसे हमने ये बनाया मैनेज, फर्स्ट वाला मैनेज बनाया है, तो हमने MANAGE, ये स्पेलिंग है मैनेज की। हमने ये देखा है ए और ई, ये दोनों के बीच में सिर्फ उतने ही लेटर हैं जितने कि अल्फाबेट सीरीज के बीच में है एक्चुअल में। तो ये हमने पेयर बनाया, इसको पेयर बोलेंगे, ए और ई का पेयर। ठीक है, तो ये हमारा वन पेयर बना है इस केस में। तो हमें ये पेयर बनाने हैं। वह ये सब इसके फिर एग्जाम्पल किए हमने। ठीक है, मैं आपको एक दो लेटर वो दे देती हूँ, स्पेलिंग्स दे देती हूँ, फिर वो आप अपने आप सोल्व करके देखना उसको। ठीक है, एक मैनेजमेंट की स्पेलिंग लिखो, MANAGEMENT। हाँ, अभी सोल्व कर सकते हो। लेफ्ट से राइट भी देखना है, फिर राइट से लेफ्ट भी देखना है। बना कुछ, AE, वन वन टाइम, AE, ये वाला बना आपका जो मार्क किया मैंने, और एक ये वाला AE। दो बार है ना, AE सेम है दोनों। दो पेयर माने जाएंगे और ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अगर ऑप्शन में पूछा जाए वन पेयर टू पेयर, तो आप इसको टू पेयर मार्क करेंगे। ठीक है, अभी आए समझ। और फिर कभी कोई स्पेलिंग ऐसी हो, जैसे ये है, इसमें बीच में यहाँ पे आ गया, इधर हमने एक्स दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, XYZ A, यहाँ पे हमने B दे दिया। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे कि x के बाद YZAB, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम इसको, क्योंकि हम ये रिपीटिंग नहीं करेंगे, अल्फाबेट रिपीट नहीं करेंगे, तो वो कोडिंग डिकोडिंग में होता है, इसमें नहीं है। अल्फाबेट सीरीज जेड के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस पेयर को नहीं मानेंगे। ठीक है, इस पेयर को हम नहीं मानेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अल्फाबेट्स में इतना ही था आपका। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, जो कल कराया जो आज हुआ। आपने किए? अच्छा, उनके आंसर बताओ, क्या फर्स्ट का क्या आंसर आया? जो मैंने ये बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक तो ये था फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीरीज। नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नहीं डाला। अच्छा अच्छा, ना 4 को वाला थी। हाँ आप बताओ क्या बोला है, स्टेटमेंट बताओ।
ये है ना, find the next two terms in the series हम्म A, D, H and S. हम्म तो नेक्स्ट क्या होगा हम्म ना, A, D, H, N था, तो हम्म नेक्स्ट दो क्या होंगे, एक तो S और एक Y। वाई होगा। हाँ क्या हुआ ये A14 8 M13। एक स्टार तेरा है, इनके बीच में गैप देखना है। हाँ गैप देखना इसमें, +3 +4 +5, नेक्स्ट क्या आएगा +6, नेक्स्ट +7, M+16 M+6 19 19 S 19 +6 7 होगा 19 +7 सॉरी 19 +7 26 26 में क्या आ जाएगा, वाई नहीं आएगा फिर वो। जेड आएगा। ये था A, D और D, A, D, A और D के बीच में दो का गैप है, B और C का। अगर आप इस तरीके से करते हो तो फिर आगे आपने कैसे किया है, इसमें 2 का किया आपने। तो फिर मैंने D और H, हाँ उसमें फिर 3 का गैप हुआ। उसमें 3 वो 3 का हो गया था, फिर 4 फिर 5, हाँ फिर मैम नेक्स्ट 6। हाँ ऐसे तो ही 6 में एस के बाद हम 6 गैप के बाद क्या करेंगे, एस के बाद करो आप देखो। ये है, यहाँ तक हुआ एस, इसके बाद 6 +6 किया मैंने, फिर Y, एस, एस के बाद बोलो क्या आता है अल्फाबेट में, एस टी T, U, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6, वाई के बाद ये आप इस तरीके से आपने किया है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हुए हो इसमें। आप ऐसे करो, ए के बाद कितना प्लस किया जो डी आया, ए के बाद बी सी डी +3, डी के बाद ई एफ जी एच +4 किया है तभी एच तक पहुंच पाए हैं। हाँ ये मत देखो कि इन दोनों के बीच में क्या गैप है, ये देखो कि हम प्लस करने जैसे जैसे हम सम करते हैं मैथ के, प्लस करने के बाद हम किस डिजिट पे पहुंचे, एच पे पहुंचे, तो आप ये +3 +4 इस तरीके से करो, इनके बीच का गैप नहीं मत देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 1 डिजिट की मिस्टेक इसी वजह से हुई है। आप समझ रहे हो ये, एच के बाद हम एम पे पहुंचेंगे, कितना आएगा, एच के बाद आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5 +5, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, 2 4 6 +6 वो एक एक नंबर वो ना। डिजिट कम करते हैं। हाँ आपने यहाँ पे एक डिजिट कम किया ना, इस वजह से आपका आंसर वाई निकला है। एक्चुअल आंसर क्या है, जेड है एक्चुअल आंसर इसमें, ठीक है। तो ये इसमें गैप देखने के बजाय हम जहाँ पहुंचे हैं ना, तो उस डिजिट प्लस करते हैं। ये प्रैक्टिस करोगे ना तब हो जाएगा ये, क्योंकि शायद आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या आपके सिलेबस से काफ़ी अलग चीज़ कर रहे हो आप, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए नंबर comes next in the following sequence, A हम्म N C Q P B, फिर नेक्स्ट बताना था क्या होगा, F हम्म Z। इसमें भी आपने शायद उसमें मिस्टेक कर दी। 1 डिजिट वो हम्म ये आप रिवाइज करना एक बार, ठीक है। मैडम जी जो थर्ड क्वेश्चन है, हाँ जी इसको ऐसे करना है ना, जैसे 2 है, जेड का फिर 26, वैसे करो। 4 24 एक्स का हम्म 7, और फिर बी का 22 11 हम्म 20। हम्म, तो अभी इनके बीच में गैप देखना कितना कितना, हाँ ये हो पाएगा। इसका हो मन जाएगा। जिसमें टाइम लग 16 जाएगा, आ तो रहा कुछ है आपका ये ठीक मैथ निकला है, कैलकुलेट करना। क्योंकि इसमें आप इसको अलग अलग करके देखो। एक तो माइनस हम से भी हम जब देखते हैं ना तभी देखा है हमने, जो स्टार्टिंग की डिजिट है उसको हम नंबर है जो उसको अलग रखते हैं, जो लेटर है हम उसको अलग रखते हैं, क्योंकि इनका सीक्वेंस आपस में कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। 2 के बाद 4 पे है हम, 4 के बाद 7 पे है, 7 के बाद 11 पे है। ये देखो कि इसमें कुछ इसका कुछ लिंक लग रहा है। 2 के बाद हम 4 पे गए, +2 किया हमने, प्लस ठीक है। 4 के बाद हम 7 पे गए मतलब +3 किया,
7 से हम 11 पे गए, +4। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए? +5, +5 आना चाहिए ना। तो 11 + 5 16। और ऐसे ही है, जब हमने जेड में इसका नंबरिंग दी है हमने लेटर्स को, क्या आएगा? फिर से करो। जेड को हमने दिया 26, एक्स को दिया 24, वी को 22, टी 20 और 18। क्योंकि इसमें 2 का गैप, 2 माइनस हो रखा है ना सब में, तो 22 से 20 पे आया, 20 से हम 18 पे जाएंगे। अब 18 क्या होता है? राइट्स मिलते हैं जिसमें इनमें भी गैप देखना है, 26 से 24 22 इनमें दोनों कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे 16 और 18, तो 16 आर आंसर होगा इसका। 16 आर आंसर रहेगा। आया समझ? अच्छा, वो पहली 2 डिजिट का निकाल लिया तो लास्ट की 2 डिजिट का भी निकालना है। हाँ हाँ, ये भी ये करना नहीं है। था। अब ठीक है, पहले डिजिट चारों नंबर कंप्लीट निकालना है, उसके बाद देखना है किसका हाँ, क्या आएगा। ये क्यों हम एक एक नंबर से करते रहेंगे ना, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 2Z का एक मतलब को क्या हुआ? पहले कर दिया, हाँ, एक को फिर कर लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 आर। क्योंकि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। 2Z है, 4X है, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों सेपरेट सेपरेट है ये। ठीक है। बाकी सम भी काफी इजी दिए हैं मैंने, जो है ना। आप बाकी वाले कर जो बचे हुए हैं वो करके देखना, ये काफी इजी है ये, आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट करें हम, नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं आज। इसमें जो भी डाउट रहे आपका वो आप मेरे से फिर पूछ लेना अल्फाबेट सीरीज में। एक बार बस कुछ हाँ जी, ये डॉग है, अगर इसका फिफ्थ बोल में दिया बताओ। तो डॉग को हम इस पे कर लेते हैं, बोर्ड पे। डॉग को हमने कन्वर्ट किया है, किसमें कोड दिया हुआ? FRI हम्म, then what is the code for the अब आप अपने माइंड से बताओ कि आप कैसे सोल्व करोगे इसको। आपकी आपकी सीक्वेंस क्या होगी कि नंबरिंग डालोगे पहले इसमें। आपने कर लिया ये? हाँ, क्या आंसर था आपका? ई मुझे कैट करना था मैम कन्वर्ट, हाँ जी, तो EDV। अभी देखते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, बाकी तो ठीक है। दो तीन दो का कोड है, ये 2 3 2 का कुछ कोड बन रहा है ना ऊपर वाली मतलब हाँ, क्वेश्चन में। +2 किया है उसमें, फिर 3 और फिर फिर +3 किया है, फिर +2 किया है। 20 CAT, कैट। कैट का क्या है? 3 1 20। 3 में क्या करेंगे? +2 करेंगे, +2 5, 3 6 233 +3 करेंगे तो 4, और इसमें 2 करेंगे तो 22। E 4 पे D। ठीक है। EF को भी आंसर होगा EF W लास्ट वाला देखो, चेक करो। अच्छा 3 22 आपका क्या है? ED। ED हाँ, ये ठीक है। हाँ ठीक है। ED आपका नंबरिंग बताओ, नंबरिंग क्या है ये? 5 4 ठीक है मोबाइल 22। अगर ये 5 4 22 हाँ, क्लियर है ये सब? मतलब इनको नंबर देते ही क्वेश्चन आ जाता है कुछ हाँ, ये हो जाएगा। उसमें आपका टाइमिंग सेव हो जाएगा, क्योंकि आप ABCD इनको देख देख के ना, अगर आपके पास ये पेपर में टाइम कम है तो आप वैसे ही कंफ्यूज रहोगे कि इसका क्या करें, क्या करें, अब क्या करें। हाँ, अगर इसको नंबरिंग दे दोगे तो नंबर्स को हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें नंबर्स में गैप में थोड़ा हमें विजुलाइज हो जाएगा ये। ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें क्लियर हो जाएगी, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट करते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, अभी हमने की थी अल्फ़ाबेट सीरीज या लेटर सीरीज, आज हम करते हैं नंबर सीरीज। ये ऐसे क्वेश्चन नेट में आते हैं? हर तरीके की उसमें आती है रीजनिंग, जिसमें भी रीजनिंग दी हुई ना, और आपकी 10th लेवल की रीजनिंग दी हुई है। काफ़ी एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें हाई लेवल की रीजनिंग दी होती है। नहीं, बाकी में तो पता ही है, वैसे हाँ, नेट में भी आते हैं। और हाफ क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स के लिए। हाँ, हाफ नहीं होता, ये वो 1/3 होता है। हाँ, 30 वन, नंबर का होता है। नहीं नहीं नहीं, डेट कितनी बार होता है? 300 का, 300 का 100 का ये आता है, जिसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट। कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें रिसर्च होती है, टीचिंग, मैथ्स का पोर्शन होता है, रीजनिंग होती है, ये सब होती है उसमें। और 200 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है उसका है। उसमें नेट में एक ये फ़ायदा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें। बाकी सब्जेक्ट, बाकी जितने एग्जाम्स हैं मोस्टली नेगेटिव मार्किंग होती है। नंबर सीरीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा, कोई भी हम जैसे नंबर लिखते हैं, नंबर सीरीज आपने देखी तो होगी। क्या होता है नंबर, एक नंबर दिया जाता है हमें, हमें ये बता दिया कि अब इससे नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, हाँ, है ना। यही होता है नंबर सीरीज में। हमारा सबसे बेसिक काम है, पहले हम इसका तो ये आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी इजी है ये, ना, क्योंकि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं ये सब चीज़ें। ये आपने 10 कैसे निकाला फिर, 2 का गैप। 2 का गैप किया हमने। ठीक है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 +2, ऐसे हमने इनका गैप निकाला है, उसके बाद ही 10 आया है ये, ना। तो सबसे पहले हम गैप फाइंड आउट करेंगे, जो भी सीरीज है उनके बीच का गैप देखेंगे हम कि गैप कितना है इनका। ठीक है, इसकी 2-3 ट्रिक होती है नंबर सीरीज निकालने की, उसके अंदर से ही आते हैं क्वेश्चन की, सारे सोल्व उसी में से हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ये फर्स्ट, जो सब फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें गैप फाइंड आउट करना होता है सीरीज के बीच में, ये तो बिल्कुल इजी थी। अब आपको दूसरी देती हूँ मैं, जैसे ये है 1 4 9 16 25। अब इसके बाद वाला बताओ क्या। उससे पहले आप ये वाला देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये वाली जो सीरीज लिखी हुई है, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा सा लगे। 36 36 आगे, मुझे लगा आपको टफ लगेगा ये निकालने में थोड़ा। वैसे मैं भी करता हूँ, मेरे को समझ नहीं की बात है। मैथ्स में मेन होता है प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने, हमने टेबल्स कैसे याद की थी, आपको भी याद है, हमने टेबल्स को ये ऐसे विजुलाइज करके नहीं की, हमने रट रट के किए। आज भी कोई हमसे आंख बंद करके पूछता है तो हम टेबल सुना देते, क्योंकि हमने वो रटी हुई चीज़ें, प्रैक्टिस इतनी की हुई है उस चीज़ की कि वो हमें याद है। काउंटिंग हमें याद करने की जरूरत नहीं, हमने प्रैक्टिस इतनी की है कि वो याद है हमें। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस जितनी होगी उतना ही ठीक रहेगा। जैसे मैंने ये वाला लिखा, मुझे लगा कि आपको वो टफ लगेगा, इसलिए मैंने ये दूसरी स्टेटमेंट लिखी। इसमें हमने क्या गैप गैप फाइंड आउट किया, इसमें क्या किया हमने, +1 +2 +3 +4, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, +5। ठीक है, तो इसमें +5 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हम आते हैं कभी कभी सोल्व नहीं करते, अब समझ आएंगे। हाँ, इसमें गैप वही है कि जब आप, कोई समझाता है ना आपको, काफ़ी चीज़ें तो हम इसलिए अपने उसमें माइंड में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें समझाने वाला नहीं मिल पाता कभी कभी। अगर कोई समझाएगा तो वो पता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। हाँ, टफ इतनी चीज़ कुछ नहीं होती है, बस एक बार समझने की बात होती है। ठीक है, जैसे ये हमने इसमें गैप फाइंड आउट किया है,
सिंपल गैप से पता चल गया आपको। तो पहले आपको गैप देखना है इनके बीच में क्या गैप है। अब जैसे ये वाला किया आपने, आपने ये कैसे किया, कितना टाइम लगा आपको करने में, कैसे किया ये? मतलब 3 वहाँ पे 3 5 2 वहाँ पे 7 के ओड नंबर हो रहे हैं और इन आउट नंबर्स में 2 का गैप है। अच्छा, कैसे किया आपने? इसमें +3 किया है आपने, हाँ +3, फिर +5 +5 +7 +7 प्लस फिर 9 9 9। हाँ, ये आपने गैप फाइंड आउट किया। ये हमने किया फर्स्ट टाइप जिसमें हम ऐसे गैप निकाल के कर रहे थे, ठीक है। ये इसके बाद +11। 2 जोड़ दिया गया ना, फिर 11 और 25 26। ये आ गया, क्योंकि ये सीरीज काफी इजी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक सीरीज थी ये, इसलिए इसमें निकल गया। इसका एक एक ट्रिक है इसकी, ये जैसे ये किया है, आपको स्केयर आते हैं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 आते हैं ना? 3 का स्क्वायर हाँ, तो ये क्या है, सेम के उसका 1 मल्टीपल हो जाएगा। 2 2 3 2 जा 4 2 जा 5 2 जा, नेक्स्ट 6 2 जा 6 6 जा 6 का स्केयर, 6 6 जा 36। ठीक है, इसके पीछे एक ये लॉजिक था, क्योंकि ये काफी छोटी सीरीज थी, इसलिए जो आपने गैप निकाला है उससे भी इजीली निकल गया ये। वैसे अगर बड़े वैसे, नंबर होंगे हाँ, तब निकाल वैसे अगर देखा जाए तो जब स्टार्टिंग में देखते हैं ना, क्योंकि हमने मैथ इतना किया, हम देखते हैं 4 9 16, ये देखते तो हमें ये लग रहा है स्केयर का किया हुआ है इसका ना। आपको स्केयर रूट होते हैं 25 तक, तो आपको मिनिमम याद होने चाहिए कि 25 डिजिट तक, 25 नंबर तक की स्केयर रूट ये होता है। मैं आपको एक टेबल भी बना के दे दूंगी उसकी, जो आपको एक बार आप उसको रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अगर पेपर के सामने आएगा ना, पेपर में आपके सामने, तो आप ये देख पाओगे कि ये कहीं ना कहीं किसी का स्केयर है, और स्केयर निकालना तो आता है आज। और खुद से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, वो तो हो गया, पर वो तो जैसे पर मल्टीप्लिकेशन ये है, क्योंकि आजकल की मैंने है ना कहीं पे देखा नहीं, जैसे 25 है, अब 25 का कैसे निकालेंगे कि ये 5 5 से 25 है, ये 5 इसका का हम देखो इसको सी इसके लास्ट में 5 है। डिवाइड कर देंगे इसको कैसे, 5 से। ये तो आपको पता है, चलो एक बताती हूँ। इसका ये है किसी का स्केयर, कैसे किसी को है स्केयर किसी का, किया ना 11 11 का है। तो वो है ना, आजकल मैंने देखा नहीं स्कूलों में किसी खाते हैं, क्योंकि आपका और मेरी स्कूलिंग गैप में भी डिफरेंस है। हाँ, आपके अभी चल ही रहा है स्टडी। तो ये निकालने का भी तरीका होता है, 1 1 जब 1 पीछे से पेयर करके छोड़ देते हैं, इसका 1 का डबल 2, फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 1। ये इस तरीके से होता है, जैसे ये है। अंडर रूट करते हैं। हाँ, अंडर रूट करते हैं, 1 6 9। अब ये है, ये किसका है? 69 13 का 13 का है ये। वैसे अंदाजा लगाया ना हाँ, 11 का क्यों, से किसी को थोड़ा आसपास ही हाँ, होगा 12 का से ये भी हमने देखा हुआ है कहीं ना, ये हमारी इसमें विजुअलाइज सिलेबस करते में हैं। हाँ रहा है कभी। तो इसमें भी ऐसे निकालते हैं, 1 1, ये 69 आ जाएगा, फिर जो यहाँ ऊपर हमने लिया है ना, इसका डबल लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हम नंबर लिखेंगे वही सेम नंबर यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए। ये जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। अब 2 के साथ हम ऐसी कौन सी डिजिट लेके आएंगे जो इससे डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, उसमें रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए। तो 2 का अगर हम 2 से करते हैं 44 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 2 में हम 3 का करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, 69, ये 13। ये वैसे आप इतना अपने माइंड पे जोर मत डालना, ये है नहीं आपके इसमें सिलेबस में, है नहीं ये। मैं तो वैसे बता रही थी कि ऐसे भी निकालना होता है, कि जो अनरूट निकालना होता है वो इस तरीके से होता है। ये तो बहुत बड़ी डिजिट है। हाँ, बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी। अभी मेरे को कोई इतनी बड़ी डिजिट याद नहीं आ रही जिसका मेरे को अनरूट याद हो। एक है, जो मैं बताती हूँ। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कि आप जब मैथ करने लगे, मैथ से रिलेटेड चीज़, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये है,
ठीक है। हमें इसमें पीछे से पेयर बनाने होते हैं। इसमें तो 3-3 नंबर का ही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी डिजिट तो मेरे को भी याद नहीं है। 3-3 नंबर का है। अगर यहाँ पे 4 होते हैं, 4 नंबर, तो हम यहाँ पीछे से पेयर बनाएंगे दो, फिर 2 का यहाँ पे पेयर बन जाएगा। ठीक है। पेयर के उसमें बनाने होते हैं पीछे से। ठीक है। यहाँ से ये 25 का एक पेयर बन गया, ये बन गया। अब हमें ये देखना है ये किस से डिवाइड होगा, 6, क्योंकि 6 यहाँ पे सिंगल बचा हुआ है। 2 से होगा। 2, नहीं नहीं, खाली 6 देखना ना हो गया। तो यहाँ पे सेम होना चाहिए नंबर। अच्छा ऊपर हाँ 6 हाँ, से करके 4 6 ये 2 से ही होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर भी सेम होना चाहिए या नीचे भी सेम होना चाहिए, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो 2 2 जा पे होगा, ये 2 2 जा 4। ऊपर से ये पेयर ही उतरेगा साथ में। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है इसका डबल लिखेंगे हम इधर, 2 का डबल 4। और सेम डिजिट ऊपर। अब सेम डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए और सेम ही यहाँ पे आनी चाहिए, और ये उसका आंसर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसमें ये हमें कॉमन पता है कि 5 है, तो 5 तो ना तो हम 2 से कर सकते ना 3 से, ये तो 5 से ही करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 4, 4 को 5 यहाँ लिखा, और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, प्लस 22, 225 45 आया। 45 4 जा हो जाएगा। हम्म। तो ऊपर 245 आंसर आ गया। हाँ, ये 5 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। तो ये है 25 का, ये है स्क्वायर, 25 का 625, ये। ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता है। मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, तो उनके सिलेबस में उनको कहीं नहीं है कि इस तरीके से निकाला जाता है। टीचर्स को भी नहीं पता होता कि किस तरीके से निकालें। ठीक है। तो ये जो पहले पढ़ाई कराई गई ना, उसमें सिखाया गया है बेस। जो आजकल जो पढ़ाई कराई जाती है उसमें इतना बेस नहीं सिखाया जाता बच्चों को। ठीक है। तो हम आते हैं अपने बैक टू अपने सिलेबस पे। यहाँ हमने स्क्वायर किया है, क्योंकि ये स्क्वायर हमें पता चल गया। ठीक है। ये इजी भी था और हमने कर भी दिया। हम दूसरी डिजिट लेते हैं। अब आप बताना ये को डिजिट। 1 8 27 64, इसके बाद क्या आएगा? मैं आपको जो प्रैक्टिस के लिए दूंगी वो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि हम सारी चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो आपका टाइम बाउंडेशन भी रहता है। मैं बताऊँ आपको, टाइम लग जाएगा फिर ऐसे। इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या किया था, स्क्वायर वाला किया था। ठीक है। अब हमें लग रहा है क्यूब वाला, क्योंकि ये 8 जहाँ पे भी आ जाता है, वो 8 या तो हमें ये देखना चाहिए कि ये या तो इस सीक्वेंस में मिलेगा, या फिर ये इस सीक्वेंस में मिलेगा। 8 जहाँ पे भी 27 आ जाता है वहाँ हमारे माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए, या तो ये 3 का क्यूब मिलेगा। 3 का 5 का हाँ, 125 हो जाएगा ना। तो ये कुछ डिजिट ऐसी है कि जो हमारे माइंड में एकदम से एक क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे क्यूब आना चाहिए इसका। और वन वन इसके स्टार्टिंग में ऐसे देते कंफ्यूज करने, क्यों वन को किसी भी स्केयर कर लो चाहे क्यूब कर लो, वो वन ही रहना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 1 का क्यूब, यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब। आपको समझ आया क्रम? ठीक है। तो हमारी जो सीरीज आएगी, हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके बीच में गैप कितना है। ठीक है। अगर कम ही गैप है तो हम गैप के अकॉर्डिंग निकालेंगे।
पहले। अगर अगर हमें ये लग रहा है कि ये 1 8 27 गैप बढ़ता जा रहा है, तो हमें वहां पे या तो मल्टीप्लाई में देखना है या हमें क्यूब में देखना है। ये डिजिट भी हमने क्यूब वाली भी कर ली, क्यूब वाला भी मैं एक चार्ट, क्यूब और स्क्वायर वाला मैं एक चार्ट शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। वो माइंड में थोड़ा सा रहेगा, तो एक बार देखने से डिजिट का आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर या क्यूब वाला सम आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर गैप बढ़ता जा रहा है तो हमें स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला लगाना है वहां क्यूब से पे। ऊपर तो नहीं आता होगा। नहीं नहीं, क्यूब से ऊपर नहीं आता, ठीक है। जहाँ पे गैप कम है वहां हम डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस देख देख के करेंगे। पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं इनके बीच में, उसी से सीक्वेंस बन जाएगा। जहाँ पे गैप बढ़ रहा है वहां पे हम क्यूब वाला करेंगे, ठीक है। अब एक और सम आपको देती हूँ। 114 127 153 192 244। अब हमें इसमें नेक्स्ट डिजिट बतानी क्या आएगा। अब हमें ये लग रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि स्क्वायर या क्यूब तक पहुंच पाएंगे हम, तो हम सिंपल डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का। इनके बीच का सिंपल डिफरेंस निकालो। मैं बताऊँ कितना डिफरेंस है। फर्स्ट में 13 है, सेकंड में 26, उससे नेक्स्ट में 39, उससे नेक्स्ट में 52। ये डिफरेंस है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमने इनके बीच का गैप निकाला है, हाँ। माइनस किया है ना। 120 में 127 में से 114 माइनस कर दिया, इनको माइनस किया है। जब हमें हमें ये दिखा देखने से पता चल रहा है कि इनके बीच में क्यूब या स्क्वायर वाली कोई लिंक नहीं है, तो हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे जो बाद वाली डिजिट, बड़ी डिजिट, उसमें छोटी डिजिट माइनस। जरूरी नहीं है कि ये हमें प्लस वाला ही मिले, ये हमें माइनस वाला मिल सकता है, ये रिवर्स में भी मिल सकती है ये वाली स्टेटमेंट, कि ये जो बड़ा नंबर है ये आगे आ जाए फिर छोटा 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 चलता जाए, ऐसे भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे भी लिखना होगा नीचे +13 +26 कि इसमें प्लस हो रहा है ये, ठीक है। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इसमें गैप तो हमने निकाल लिया इजीली, 13 26 39 52, पर हमें नहीं पता चल रहा। आपको पता चल रहा कुछ लॉजिक इसके पीछे? माइनस करके निकला। ये जो लास्ट नहीं, में ये तो निकल गया। अब यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है हमें जो गैप निकला है? हाँ, फिर ये जोड़ा है 14 और 13 27 होते हैं, तो 127 होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही, जैसे ये तो हमने माइनस करके ये वाली डिजिट हमने निकाल दी, अब हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस निकालने से हमें कुछ हिंट मिल रहा है क्या आंसर तक पहुंचने में? 244 हमें ऊपर तो ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें? 244 में क्या 52 ऐड करेंगे? 52 तो हमने यहाँ पे जो इसमें 192 में ऐड करके तभी 244 आया है। अब हम 244 में क्या ऐड करें जो हमारे पास ये आ जाए? 13 ऐड करना पड़ेगा। ये इसमें 244 में 13 ऐड करेंगे तो नहीं, 52 में पहले 13 हाँ ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि ये टेबल हमें 13 की टेबल लग रही है ना, 13 की टेबल। अब टेबल ये छोटी टेबल है जो हमें समझ आ गई है। इसमें अगर हमें नहीं समझ आ रहा है इंस्टेंट, फिर से मेरे से दब गया है, कुछ तो हो जाए इसमें। इसमें हम इनका फिर से डिफरेंस निकालेंगे, अगर ज़्यादा नंबर है तो हम फिर से डिफरेंस निकालेंगे। फिर से क्या डिफरेंस है इसमें? 13 का डिफरेंस है ये, क्योंकि ये 13 की टेबल ही चल रही है, ठीक है। अगर हमें एक बार डिफरेंस निकालने से हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ये हमें कुछ समझ नहीं आया, तो उनका फिर से डिफरेंस निकालो। जो नीचे वाला हमने डिफरेंस निकाला है ना, इनका फिर से डिफरेंस निकालो। अब हमें क्लियर हो रहा है। क्लियर तो हमें यहाँ पे भी हो गया था, क्योंकि 13 की टेबल हमें याद रहती है, इतनी बड़ी टेबल नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी टेबल नहीं है। तो अगर फिर भी कुछ ज़्यादा बड़ा डिजिट आ जाए डिफरेंस में, तो हमें फिर से उसका डिफरेंस निकालना होगा। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे 13 का डिफरेंस हो, तो यहाँ पे हम इसमें 52 में 13 प्लस करेंगे क्या आएगा?
65। 244 में 65 ऐड कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 309। आया ये समझ? अगर एक बार डिफरेंस निकालने से पिक्चर क्लियर नहीं है तो अगेन उसका डिफरेंस निकालो, ठीक है। मैं आपको एक स्टेटमेंट दे देती हूँ, घर के लिए करना। लिखो 3, 5, 10, 20, 37, नेक्स्ट डिजिट बतानी है इसमें, ठीक है। ये घर पे ट्राई करना है, ये सेम ऐसा ही है। एक बार डिफरेंस निकालने से नहीं निकलेगा तो फिर सेकंड टाइम, ठीक है। मैं आपको एक और, ये हमने 2-3 कर लिए कि सीरीज निकालने के क्या क्या तरीके हैं। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्यूब देखना है हमने, स्क्वायर देखना है। डिफरेंस में भी अगर एक बार नहीं निकल रहा है तो डबल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एक अलग तरीका होता है जिसमें एक डिजिट है 14, 27, 52, 101, 198। 5 मिनट, ये डिजिट है, ठीक है। हर्षित पुराने सब में ही उलझे हो गए ना। हाँ तो वो घर पे करना, घर पे ट्राई करना फिर वो। एक जब अपने आप से करते हैं ना, अकेले करते हैं, तब फिर भी माइंड चलेगा। अभी मैं बता रही हूँ, आधी आधी बातों में मेरी तरफ ध्यान है, आधा आपको अपने सब में ध्यान है। ये नंबर सीरीज का 3 जो हमने किए 4-5 तरीके ही होते हैं जिनसे निकालना होता है। 2-3 तो मैंने बता दिए, जैसे क्यू वाला, स्क्वायर वाला, डिफरेंस फाइंड आउट करना। एक ये तरीका अभी करा रही हूँ, ये कौन सा तरीका है। अब इसमें देखेंगे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ही डिफरेंस है, ठीक है। अगर डिफरेंस देखते हैं तो इसमें 13, इसमें 25, इसमें ये आ जाएगा 9 और 9 4 49। पर हमें इसमें भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चल रहा है। अब 101 से 198 पहुंच गया है ना। यहाँ पे तो सिर्फ 13 तक ही डिफरेंस था, ये पहुंच गया 198। इसमें कितना आ जाएगा, 97 का डिफरेंस हो गया इसमें, है ना। इसका दोबारा निकालेंगे तो भी हमें नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 12 का डिफरेंस आएगा, इधर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें एक तरीका हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला तरीका। अब ये 14 और 27, इसमें हमें थोड़ा सा लिंक लग रहा है। जो ये फर्स्ट 2 डिजिट है इसमें लग रहा है 14 2 जा 28। आपने इंग्लिश में कर रखी है टेबल से याद, 14 2 जा 28 दोनों में कर रखी है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा लिंक है यहाँ पे आसपास है। तो हम क्या करेंगे, 14 2 जा 28, 28 में से -1 किया हुआ है यहाँ पे, तब ये आंसर हमारे पास आ चुका है 27। हाँ, तो क्या हम ये लॉजिक लगा के देखें, आगे ये चल जाए तो। अब क्या है, ये नेक्स्ट डिजिट है 27। 27 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54। ये इसके आसपास पहुंच गया। 54 में यहाँ पे 2 माइनस किया हुआ है, तब क्या आया 52। आ रहा है समझ? तो हमें लग रहा है कि ये सीरीज इस हिसाब से बनी हुई है शायद। अब हम, हाँ पैटर्न देखना है। अब हमें ये 52 से, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसमें माइनस क्या किया 1 2, अब यहाँ पे -3 करके देखते हैं। अगर हमारा ये आंसर ठीक निकलता है तो ये ही सीरीज है, ये ही पैटर्न है इसमें। 52 को इससे करेंगे कितना आएगा 410, इसमें से -3 करेंगे तो 101। सीरीज ठीक चल रही है हमारी, ठीक है। ऐसे ही अब ये 101 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो ये आ जाएगा 202 -4 198। तो हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं।
198 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -5। 198 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 396 आ जाएगा। 198 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से -5 करेंगे, 391 आंसर। तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा 391, ये आंसर है इसका। ठीक है, ये पैटर्न है इसमें। जब हमने 3-4 कर लिए, कौन कौन से किए हैं, एक तो छोटी डिजिट है, छोटा डिजिट है तो उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस फाइंड आउट कर। अगर कहीं पे 4, 9, 64, 125 इस तरीके का स्क्वायर क्यूब वाला चल रहा है तो वहां पे हम स्क्वायर क्यूब का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। अगर हमें डिजिट के बीच में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस लग रहा है तो हम मल्टीप्लाई वाला अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ये होता है इसमें, इनमें से ही आ जाते हैं। और आपके तो 10th लेवल तक का बोला हुआ है तो उसमें इतना टफ कुछ नहीं है, उसमें काफ़ी इजी मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके भी मैं सम भेजूंगी आज, और ये भी आप ट्राई करके देखना। ठीक है, नंबर सीरीज में यही होता है। और एक एक लास्ट बता देती हूँ आपको, इनसे कभी हटके आ जाए वो तो आपकी कॉमन उसके ऊपर बात है। ठीक है, ये आपने जो हल्का फुल्का मैथ करते हैं ना, उसी से पता चल जाता है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें बताओ नेक्स्ट क्या आएगा ये? कैसे किया आपने? इसमें 21 नहीं आएगा। ये क्या दिया, जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो +2, फिर +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4, फिर +2, कोई सीक्वेंस नहीं आ रही, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 2 बार आ गया +2, सीक्वेंस नहीं है। अब हमें सीरीज को देखना कि ये सीरीज कैसी है, क्योंकि इतनी बड़ी भी नहीं है, मल्टीप्लाई वाली कुछ सीरीज है। ये क्या है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमें क्या लग रहा है, ये सब हमें प्राइम नंबर दिखाई दे रहे हैं। प्राइम नंबर पता है क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। ये 3 भी किसी से नहीं होता, 5 भी, मतलब किसी और की टेबल में आते ही नहीं है, सिर्फ खुद की ही टेबल में आएंगे। यहाँ 19 तक है। अगर हमें 21 जो आपने बोला है, अगर 21 आंसर आना था तो यहाँ बीच में एक 15 डिजिट भी तो होनी चाहिए थी ना। 15 नहीं है यहाँ पे, 15 मिसिंग है, क्योंकि 15 3 की टेबल में आती है, 5 की टेबल में आती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 19 के बाद, 21 प्राइम नंबर नहीं है कि वो 3 की टेबल में आएगा, यहाँ आएगा 23। ठीक है, ये जब हम नंबर सिस्टम करेंगे ना तब उसमें करेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओड इवन नंबर, ये सब नंबर क्या होते हैं। हाँ, फिर वो सीक्वेंस नहीं बनी ना हमारी, जो हम स्टार्टिंग, हाँ हाँ, वो तो जब उसमें दिखाई देगा, जब ऑप्शन दिखाई देंगे आधे, तो फिर आपका भी यही है ना कि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का भी नहीं चल सकता फिर वहाँ पे, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो वही चीज़ कर पाओगे। ठीक है, ये नंबर सिस्टम है, और इन्हीं 3-4 तरीकों से ही सम सोल्व हो जाएंगे। मैं आपके पास भेजूंगी प्रैक्टिस के लिए, और वो करके देखना, क्योंकि जिस दिन हम कर रहे हैं ना ये सम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप उसी दिन अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लोगे तो वो फिर आपको माइंड में थोड़ा रहेगी वो चीज़ें। ठीक है, ये 2 क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, प्रैक्टिस करके। 29 है, 23 है ये, इसके बाद, हाँ इसके बाद 29 है, फिर 31 है, फिर उसके बाद 30, हाँ किसी से नहीं हो रहा डिवाइड। 32 है उसमें, जिसमें इवन नंबर आ गया ना पीछे तो वो फिर डिवाइड है, 2 से डिवाइड है 32 को। वो हम नंबर सिस्टम में करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा।